ये मुद्दे कहाँ हुए? आज देश में इश्यू क्या है? बेरोजगारी है, उस पर कोई बात नहीं करते। अब क्या तुक है मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से जोड़ने का? 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, बाद में का जुमला है। तो मोदी जी ने उस वक्त जो बातें कही थी उनका जवाब आज तक नहीं दिया। कोई रोड शो कर रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को भी रोड शो करने की नौबत आ गई, दूसरा क्या। और अमित शाह जी जो बोल रहे हैं वो हवा में तीर चला रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि माहौल बदला हुआ है राजस्थान के अंदर, क्योंकि इनकी पोल खुलती जा रही। नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने वाला है। जहां प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, वहां बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारक चुनावी सभा कर रहे हैं। साथ ही दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं। अब दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के घोषणा पत्र को लेकर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस बीच राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि पिछले 2 बार से बीजेपी 25-0 से जीत रही है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। कितनी सीटें आएंगी इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। अब हर दिन कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मुद्दा तो बेरोजगारी है, लेकिन उस पर ये लोग बात नहीं करते। सत्ता में रहने वाली पार्टी को लोगों के ज्वलंत मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हमने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी दी, लेकिन बीजेपी इस पर बात नहीं करेगी। ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग से प्रभावित है, लेकिन इसका क्या मतलब है? इससे पता चलता है कि पीएम मोदी बौखलाए हुए हैं। आइए पहले सुनाते हैं आपको ये वीडियो। पिछली बार 2 बार से ही लोग 25-0 हुआ है यहाँ पर, वो हालात अब नहीं है। अब माहौल कांग्रेस के पक्ष में भी है। अब कितनी सीटें आएगी मैं एकदम नहीं कह सकता, पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। ऐसा माहौल बनता जा रहा है और हर दिन कांग्रेस पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। आप नोट कर लीजिए इस बात को। देखिए, जो आपने भी गिनाए हमें मुद्दे 370 के भी है, ये तो फैसले हैं इनके। ये मुद्दे कहाँ हुए? आज देश में इश्यू क्या है? बेरोजगारी है, उस पर कोई बात नहीं करते। जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी ड्यूटी पहले होती है कि जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है पब्लिक की, उसके बारे में उनके विचार क्या है। बेरोजगारी है तो ये उसके लिए क्या प्लान इनका, उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहे लोग। महंगाई बहुत भयंकर है, उसकी चर्चा कोई डिबेट में हो नहीं रही है। राहुल गांधी बोलते हैं या कांग्रेस वाले बोलते हैं या इंडिया गठबंधन वाले बोलते हैं। अगर वो कहते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर हमने जो मैनिफेस्टो दिया है 5 न्याय और 25 गारंटी, तो कहने के लिए हमारे पास है भी हमारी गारंटी होगी और ये हमारे 25 जो है एक के बाद एक गारंटी किसान के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए हैं। तो आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, आप उससे अच्छी बात कह सकते हैं पब्लिक को। उस पर नहीं जाएंगे और मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की तरह है। अब क्या तुक है मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से जोड़ने का? ये बुखलाहट है नहीं है मोदी जी की कि आप कहाँ के कहाँ ले गए उसको, मुस्लिम लीग से ले गए, कोई जवाब नहीं है। हाँ, उसकी आप आलोचना करो, कमियां बताओ, वो आपका अधिकार है, पर ये अधिकार नहीं कि आप मुस्लिम लीग से जोड़ रहे हो। आज़ादी के पहले क्या हुआ, ये मैं समझता हूँ उसको लोगों ने वेलकम नहीं किया, उनके स्टेटमेंट को। देखिए, वैसे तो मैंने पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं उनका, इसलिए मैं ऑथोरिटी से नहीं कह सकता, पर क्रेडिबिलिटी के सवाल है। देखो, तो 14 के अंदर जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, उस वक्त में जो माहौल था देश के अंदर, जो वादे किए गए थे, कालाधन लाएंगे, बड़ा इश्यू बन गया था। स्विस बैंकों में अरबों खरबों रुपए पड़े हैं, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, बाद में का जुमला है, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। फिर तो वो लोकपाल आ गया, अच्छे दिन आ गए,
तो मोदी जी ने उस वक्त जो बातें कही थी उनका जवाब आज तक नहीं दिया गया, उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। तो लोग तो उनका जवाब मांगते हैं आपसे, फिर बाद में आपकी बातों की बात आएगी आगे के लिए आप क्या चाहते हैं। 2049 तक की बात कर रहे हैं आप, 49 या 47 तक की बात कर रहे हैं, तो ये तो अगले 25 साल की बात करने लग गए। तो अब मैं समझता हूँ कि उनमें कोई दम नहीं है। राहुल गांधी की जो यात्रा निकली है, 2 भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें जो फीडबैक आया उसके आधार पर कांग्रेस प्रयास किया है, जन भावनाओं का आधार बना करके मैनिफेस्टो दिया गया है, उस पर चर्चा हो रही है, गारंटी कार्ड बट रहे हमारे। तो मेरा मानना है कि अगर देखें हम तो हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, विपक्ष में होते हुए भी। वो सत्ता पक्ष में है, वो तो और भी उनके बारे में पूरा फीडबैक रहता है, देश की क्या क्या समस्या है। जो घोषणा वो कर रहे हैं तो बहुत पहले की है, घर बनाने की बात हो या किसानों को दे रहे हैं आप, तो सबको मालूम है। बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने उनका पूरा घोषणा पत्र नहीं पढ़ा, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो उस समय जो वादे किए थे, जैसा काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, इन बातों का जवाब पीएम मोदी ने आज तक नहीं दिया। उन मुद्दों पर चर्चा भी नहीं हो रही। जनता को उनका जवाब चाहती है। राजस्थान की 25 सीटों के लिए 2 चरणों में जो चुनाव होना है, पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है जो कि 19 अप्रैल को हो गई। वहीं 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मिशन 25 को साधने के लिए कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष डरे हुए हैं। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह बार बार चुनावी रैली कर रहे हैं। अमित शाह सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। राजस्थान का माहौल बदल गया है क्योंकि वे बेनकाब हो रहे हैं और मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी के हैं और कुछ नहीं। उनके घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। इसको लेकर भी एक वीडियो सामने आया है। सब इतने घबरा गए हैं कि प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी बार बार राजस्थान दौरे कर रहे हैं। कोई रोड शो कर रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को भी रोड शो करने की नौबत आ गई दौसा के अंदर। और अमित शाह जी जो बोल रहे हैं वो हवा में तीर चला रहे हैं कि 400 पार, 25 से 30 बार आएगी। मैं इतना कह सकता हूँ कि माहौल बदला हुआ है राजस्थान के अंदर, क्योंकि इनकी पोल खुलती जा रही है। जिस प्रकार से ये जो इश्यू है महंगाई का है, बेरोजगारी का है, उस पर बात नहीं करते हैं। ये बातें खाली झूठे आरोप लगाते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, गांधी फैमिली बैठक कर दो, और जो इनका मैनिफेस्टो आया है उसमें कोई दम नहीं है। आप एक तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ो जिसमें 5 तरह के न्याय की बात की गई है, 25 गारंटी दी गई है। एक एक शब्द मायने रखता है कांग्रेस मैनिफेस्टो के, एक एक शब्द। और एक एक वर्ग, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, सबके लिए एक प्रकार से रोड मैप दिया गया, रोड मैप कि क्या कांग्रेस करेगी। ये विपक्ष में हम लोग हैं तब भी हमने एक रोड मैप दिया उनको। ये काम इनका होना चाहिए था, सत्ता में पार्टी है वो, कि भाई हमारे अगली योजना इस प्रकार की रहेगी। 2-3 घोषणाएं कर दी, उनमें कोई दम नहीं, पहले चली आ रही है योजना। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतने घबराए हुए हैं राजस्थान से, पूरा अटैक राजस्थान पे कर रखा है। और राजस्थान जनता का मूड हम जा रहे हैं जहाँ बदलाव लग रहा है मुझे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी।